डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भी कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ही पढ़े थे, जिसमें कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लिनियर इक्वेशन यदि दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कोई एक्स के टर्म में है या सिर्फ वाई के टर्म में है। जहाँ दोनों टर्म होंगे एक्स और वाई, वहाँ एक अलग रूप से सॉल्व करेंगे जो लेक्चर नंबर 225 से शुरू होगा। तो आज जो ये लेक्चर नंबर 221 है, सॉरी 222 है, उसके पहले 221 में हमने ये सारी चीज़ें बताई थी। आज थोड़ा सा हम देखें कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का लेक्चर नंबर 214 में हमने बताया था कि कोई भी आपका लीनियर इक्वेशन हो तो कंप्लीट सॉल्यूशन उसको निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए कम से कम नहीं भी तो 8 से 10 मेथड बताए थे, और पर्टिकुलर इंटीग्रल के भी कम से कम 6 से 7 मेथड बताए थे, और साथ में 15 से 20 न्यूमेरिकल कर चुके हैं अभी तक। अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम आज देखेंगे कि कोई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका एक सॉल्यूशन मालूम है। जैसे मान लीजिए तो नंबर ऑफ ऑर्डर अलग अलग है। सपोज कीजिए कि सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसी हिसाब से वेरी होंगे। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन वेरी होंगे। अब उसमें सपोज कीजिए कि एक सॉल्यूशन आपको पहले से मालूम है। दैट मीन्स कि आज जो हमारा लेक्चर है इक्वेशन विच वन सॉल्यूशन इज नॉन, और ये लेक्चर नंबर होगा आपका 222। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कोई आपका जो है, कोई आपका y इक्वल टू यू ऑफ एक्स एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, और कोई भी एक इक्वेशन है, उसका एक सॉल्यूशन जो है ये है, दिस इज वन सॉल्यूशन, ठीक ना, वन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका एक सॉल्यूशन मालूम है आपको, ठीक है। तो दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, या उस गिवन सॉल्यूशन को ही आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वही सही है। साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे एक आगे बढ़े। इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा कहता है कि कोई भी इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ हो तो आप तो y इक्वल टू यू भी पुट कर दीजिए, ठीक है ना, एंड जस्ट रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन टू वन ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, जो भी ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक ना, एक कम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसको चेंज करके डी वाई बाई डी एक्स में कर लीजिए। दैट मीन्स कि डी टू द पावर एन वाई अपन डी एक्स टू द पावर एन दे दिया है, तो डी एन माइनस वन वाई अपन डी एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब यह जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, that can be completely solved by reducing it to a first order। कैसे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन, और उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है, क्वेश्चन जो कह रहा है यहीं पे बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कि वेरीफाई दैट y इक्वल टू ई टू द पावर x is a solution of इक्वेशन एक दिया हुआ है, ठीक है ना, x डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन, ठीक है ना, क्या डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस x माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू 0। ये आपको एक क्या है, इक्वेशन दिया है, उसका एक सॉल्यूशन ये है, ये आपको पता करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। इसमें जो आपको ये दिया है इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना, इसमें आपको, ठीक है ना, सॉल्यूशन जब करेंगे तो गिवन इक्वेशन लिखे, और इसमें जो है
आप क्या कर दीजिए कि सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्या सब्सटीट्यूट कर दीजिए y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए तो। अच्छा, ये y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स रखे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताइए तो, ई टू द पावर एक्स, और डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ई टू द पावर एक्स। अब इसको हम देखिए x ई टू द पावर एक्स होगा माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई डी एक्स का भी क्या होगा ई टू द पावर एक्स, सही है, और प्लस x माइनस 1 और y सिंपल, और y की जगह क्या रखें ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, ठीक है। और हमने यहाँ सॉल्यूशन आपको क्या बताया था, y इक्वल टू यू भी, तो y इक्वल टू यू भी की यदि हम बात करें, ठीक है ना, दैट मीन्स कि y इक्वल टू यू, और u मतलब क्या ई टू द पावर एक्स इंटू भी। इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा, पहला ज्यों का त्यों दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरा ज्यों का त्यों पहला का डिफ्रेंशिएशन, हो गया, यही होगा। और इसको एक बार जब आप और करेंगे डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलर टर्म में आएगा, क्या आएगा ई टू द पावर एक्स भी प्लस 2e। अब ये इसका एक बार और लिखेंगे कि नहीं, सेम यही चीज 2e टू द पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स और डी स्क्वायर भी अपन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर जो है इस डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये वाई का वैल्यू इसको इसमें रख देंगे, ठीक ना, क्या कर देंगे इसमें रख देंगे, और इसमें जो है इस टर्म को रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस टर्म में रखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन में हम ये सारे वैल्यू उठा के रख रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगा x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वाला वैल्यू आया, क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स भी प्लस 2e टू द पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी स्क्वायर भी अपन डी एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और माइनस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्या लिखेंगे ई टू द पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस भी ई टू द पावर एक्स, ठीक है, और उसके बाद क्या है x माइनस 1 इंटू वाई प्लस x माइनस 1 इंटू वाई, वाई का क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स भी इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, एक तो e टू द पावर x कॉमन जा रहा है, इसके बावजूद भी कुछ टर्म आपके कैंसिल हो रहे होंगे, जैसे ये देखिए e टू द पावर x 2x माइनस 2x डी वी बाई डी एक्स आएगा कि नहीं, और ये डी वी बाई डी एक्स, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा आपका, ये वाला टर्म, ठीक है, फिर बचेगा डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो आपको कैंसिल होने के बाद जो है बचेगा फाइनली ना, वह आपका आएगा x डी स्क्वायर भी अपन डी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो चुका है, और प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये माइनस और माइनस इधर प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर डी स्क्वायर भी है, यहाँ पर p इक्वल टू मान लीजिए p इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर सॉरी डी पी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी स्क्वायर भी अपन क्या डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x जो है x की जगह पर क्या लिखेंगे x डी पी बाई डी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, पहले वेरिएबल सेपरेट कर लें, एक सेकेंड, एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस पी, यहाँ क्या हो जाएगा डी पी अपॉन
माइनस पी इक्वल टू 1/x dx। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस इधर रहने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ पी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। दैट मीन्स कि 1/p कर लें हम इक्वल टू एक्स, सी एक्स मान लीजिए, यहाँ लॉग सी ले लेंगे तो, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं p इक्वल टू सी बाई एक्स, ये एक निकल करके आएगा। अब p इक्वल टू क्या माने हैं आप, डी वी बाई डी एक्स, सी बाई एक्स। अगेन यहाँ भी यही जाएगा, v इक्वल टू आप निकालेंगे तो c बाई एक्स मतलब क्या, c इंटू लॉग ऑफ एक्स, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 जाएगा, और v ये तो डी वी बाई भी निकाले हैं, और v इक्वल टू क्या माने हैं आप, v इक्वल टू क्या माने हैं, v इक्वल टू यहाँ ध्यान दीजिए y इक्वल टू यू भी माने थे कि नहीं थे, एक सॉल्यूशन ये था और दूसरा सॉल्यूशन ये था। तो ये जो सॉल्यूशन आप निकालेंगे v का, ठीक है ना, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा इसका, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जब आप निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई टू द पावर x, और इधर क्या हो जाएगा c1 लॉग, इसको c1 मान लीजिए, c2 माने तो c1 लॉग x प्लस c2। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में। तो ये एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा कि जब एक सॉल्यूशन मालूम हो तो दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पहला चीज, और दूसरा कि इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये सॉल्यूशन एक होगा। तो इसका हमने एक तरीका बताया, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत आसान है, ठीक है। और बीटेक लेवल पे या बीएससी लेवल पे तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड ऑर्डर तक, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि कोई इक्वेशन है विच कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू, ठीक है ना, या विच कैन बी सॉल्व बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे निकालेंगे, ये अब थोड़ा सा समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास जो है इक्वेशन है, सपोज कीजिए डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, एक्स भी है, वाई भी है, पी भी है, आर भी है, ठीक है। अब इसमें जो वेरिएबल चेंज करना रहेगा वो कैसे करते हैं, चेंज इन वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेरिएबल। यहाँ ध्यान दीजिए, टू चेंज इन टू चेंज the independent variable, to change the independent variable x to z, ठीक है। इसमें लेट z इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x, ठीक है। अब f ऑफ x होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं क्या। तो देखिए x से z में चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जब आप लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और इधर डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी स्क्वायर जेड अपन डी एक्स स्क्वायर, और प्लस पहला एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, अब सेकेंड एज इट इज डी जेड बाई डी एक्स, और यहाँ पर अब फिर से दोबारा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इस वैल्यूज को, ये जो आपने निकाला डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर, इसको हम उठा के यहाँ रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं सर, बिल्कुल, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन कुछ आपका डी स्क्वायर वाई अपन
डी जेड स्क्वायर प्लस P1 dy बाई डी जेड प्लस P1, और इधर Q1, क्योंकि ये P1 Q1 क्या है, कांस्टेंट है, ये भी चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू R1। ये आपका एक इक्वेशन बनेगा। अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके भी देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर P1 Q1 क्या है, यहाँ पर P1 आपका जो निकल करके आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व जब करेंगे तो यही सब कांस्टेंट निकल करके आ जाएंगे, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स, और डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स का ये वाला जो स्क्वायर आया था ये, और Q1 क्या आएगा आप खुद निकाल करके देखिएगा, Q इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, और R1 जो आएगा आपका R बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा। अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ भी जो है ना, ध्यान रखिएगा कि जो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, फाइनल इस इक्वेशन को, यही फाइनल इक्वेशन है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि P1 को एक बार 0 ले लीजिएगा और Q1 को एक कांस्टेंट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। यदि इसको इस फॉर्मेट में यदि आप देखेंगे, इस फॉर्मेट से, ठीक है, तो P और Q का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन यदि देखेंगे तो P इक्वल टू दिया है आपको कॉट एक्स, और Q क्या दिया है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया है, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर वी हैव टू सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है, जेड, ठीक है ना, चूज जेड सच दैट, इस तरह से सिलेक्ट करना है कि P1 0 निकल करके आए। कब आएगा P1 0, P1 0 कब आएगा, यही P1 है ना, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है अभी आप जो देखे हैं, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर पी डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ये जो है आपका निकल करके आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स और प्लस कॉट एक्स यू इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर u क्या माने हैं, z, यार u इक्वल टू क्या है, डी जेड बाई डी एक्स, और इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो डी यू बाई यू को इधर ले आए और प्लस ये कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ यू प्लस लॉग साइन कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और इधर लॉग ऑफ सी कांस्टेंट, दैट मीन्स कि अगेन इंटीग्रेटिंग यू विल फाइंड हियर जेड इक्वल टू सी ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू सी, और इसका लॉग टेन एक्स बाई 2। Q1 की बात आ गई, ये Z निकल गया यहाँ पर P1 के हेल्प से। अब Q1 निकालना है ना यहाँ पर, तभी तो इक्वेशन रखेंगे, ठीक है। तो Q1 क्या रखेंगे आप, Q1, और Q1 इक्वल टू अभी क्या निकल करके आया था, Q बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर Q बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई, और इसका डी जेड बाई डी एक्स का क्या निकला था, इधर कहीं निकला था अभी, सी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बाई सी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है आपका, अब क्या हो जाएगा, ये जो गिवन इक्वेशन था आपका, ठीक है ना, ये इक्वेशन इसके टर्म में, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए
ये जब सॉल्व करेंगे आप तो ये इक्वेशन आपको निकल करके आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी जेड स्क्वायर प्लस 4/c² वाई इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर वाई इक्वल टू c1 cos 2z/c प्लस c2 और साइन 2z/c। ठीक है, आप z को भी रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, तो वो तो बीच में आप इंटरमीडिएटरी चेंज किए थे। तो y इक्वल टू इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा c1 और cos और z कितना निकला था 2 log ऑफ 10x/2 अपन कांस्टेंट। ठीक है, या आप चाहें तो कांस्टेंट हटा सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, प्लस c2 साइन और log ऑफ 10x/2। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन निकला। तो अब आपको समझ में आया होगा कि चेंज इन वेरिएबल से कैसे हम अलग अलग जो है निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे हम z निकालते हैं और z इक्वल टू यू भी के टर्म में कैसे हम निकाल करके, तो ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी। एक बार इसको जो है खुद से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये दिमाग में बैठा रहेगा। तो अपने को क्या करना है, P1 Q1 निकाल देना है और P1 Q1 के हिसाब से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपका निकल गया। ठीक है, तो आज यहीं तक, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो है आप क्वेश्चन बना पाएंगे। और लास्ट क्लास में जो है हमने जो आपको वन सॉल्यूशन इज नॉन तो ये देखे थे, और नेक्स्ट क्लास में जो है लेक्चर नंबर 223 में हम लोग देखेंगे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी चेंज इन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लेकर के ही बनता है, पी और क्यू के टर्म में ही आएगा, बट लिटिल बिट दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।